नमस्कार दोस्तों, इतिहास से राजस्थान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। करनी माता का इतिहास व करनी माता की गाथा के भाग 3 में हम देशनोक पहुँचे हैं, जहां मां करनी ने अपना जीवन का काफ़ी समय व्यतीत किया था और दीन दुखियों की सेवा की थी। पशु पक्षियों के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया था। राजस्थान के मुख्य मंदिरों में से एक देशनोक स्थित मां करनी के मंदिर को भी जाना जाता है। करनी माता का मंदिर बीकानेर जिले के देशनोक कस्बे में स्थित है। इस मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। देशनोक शहर का शिलान्यास मां करनी ने अपने हाथों से किया था, जहां पर मां करनी के भक्तों ने यहां बसना शुरू कर दिया। देशनोक शहर की स्थापना व देशनोक शहर कब और कैसे बसा था, इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे विस्तार से देशनोक शहर के इतिहास को जानेंगे। और इसी वीडियो में आगे हम देशनोक स्थित मां करनी के मंदिर में चूहों यानी काबा का इतिहास भी विस्तार से जानेंगे। इस मंदिर में चूहों को काबा नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस मंदिर में लगभग 25,000 काबे निवास करते हैं। इतने काबे इस मंदिर में कहां से और कैसे आए, इसके बारे में भी हम इसी वीडियो में आगे विस्तार से जानेंगे। और साथ ही दोस्तों, हम वीडियो में मां करनी की जोत के भी दर्शन करेंगे और मां करनी को किस तरह से भोग लगाया जाता है, इसका भी हम इस वीडियो में आगे दर्शन करेंगे। और देशनोक स्थित मां करनी के मंदिर का इतिहास व महत्व को विस्तार से जानेंगे। यह मंदिर संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है और इस संगमरमर पत्थरों पर हाथों से निर्मित शानदार नक्काशी को दर्शाया गया है। संगमरमर से बने इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। मंदिर के मुख्य द्वार पर संगमरमर पत्थरों पर बनी नक्काशी को देखने के लिए विशेष रूप से दर्शनार्थी यहां आते हैं। इस मंदिर में चांदी के दरवाजे, सोने के छत्तर और काबा के प्रसाद के लिए रखी चांदी की बड़ी परातें भी देखने लायक हैं। करनी माता का मंदिर मठ कहलाता है। मां करनी को बीकानेर व जोधपुर के राजवंश अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। मां करनी ने बीकानेर व जोधपुर शहर की स्थापना की थी। देशनोक मंदिर का निर्माण अलग अलग समय दौर में अनेक राजा महाराजाओं ने अपना योगदान दिया था, जिसमें बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने इस मंदिर निर्माण में विशेष योगदान दिया था। महाराजा गंगा सिंह जी ने राजपूत शैली में लगभग 15 से 20वीं सदी में निर्माण कार्य करवाया था। मंदिर के सामने महाराजा गंगा सिंह जी ने चांदी के दरवाजे भी बनवाए थे। मां करनी की छवि अंदरूनी गर्भगृह में निहित है। वैसे तो इस मंदिर में पूरे साल ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, परंतु साल में 2 बार चैत्र व आश्विन नवरात्रा में विशेष मेला भरता है। तब भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर मन्नत मांगते हैं। दोस्तों, आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और करनी माता के इतिहास को जानते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व वीडियो को शेयर करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। करनी जी ने जांगलू के जोहड़ को अपना निवास स्थान बनाया था। वह भूमि जांगलू के शासक कान्हा के अधिकार में थी, जिसका वध करनी जी ने रेखा खींचकर उसके द्वारा किया गया था। राव रिडमल को करनी जी ने जांगलू का शासक बना दिया था। तब राव रिडमल ने करनी जी को भेंट स्वरूप अपना आधा राज्य भेंट देना चाहा। तब करनी जी ने इसे अस्वीकार कर दिया। अत्यधिक आग्रह करने पर करनी जी ने गायों को चराने के लिए उस भूमि का चौथा हिस्सा स्वीकार किया, जिसमें 10 गांवों की भूमि सम्मिलित थी। वही क्षेत्र में 10 कुएं भी थे। इस तरह करनी जी ने गायों को चराने की समस्या का समाधान किया। विक्रम संवत 1476 वैशाख शुक्ल दूज शनिवार को करनी जी ने अपनी ढाणी से 1 कोस पूर्व में देशनोक शहर का शिलान्यास किया। करनी जी की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी, इसलिए करनी जी के भक्त यहाँ आकर बसने लग गए। इस तरह यह बस्ती एक गांव के स्वरूप में आई। एक दिन राव रिडमल जोहड़ पहुंचकर करनी जी से प्रार्थना करने लगा कि यह गांव मेरे देश की ओट में आता है। ओट यानी पनाह, इसलिए इस गांव का नाम देश ओट रखिए।
तब करणी जी ने कहा कि यह गांव तो देश की नाक है, इसलिए मैं इस गांव का नाम देशनाक रखती हूँ। फिर धीरे धीरे देशनाक शब्द उच्चारण भेद के कारण देशनोक बन गया और तब से यह देशनोक कहलाता है। देपा जी को गुलाबबाई के उदर से 4 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे पुत्र लक्ष्मण राज लाखन बहुत ही चंचल स्वभाव के थे। वह प्राय अपने मित्रों से मिलने जुलने आया जाया करते थे। विक्रम संवत 1524 कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को वह कोलायत स्थित कपिल मुनि धाम देखने के लिए देशनोक से अपने साथियों के साथ गए थे। वहां कपिल सरोवर तालाब में स्नान करते समय उनकी डूबने से मृत्यु हो गई। उनके मित्रों ने उनका शव पानी से बाहर निकाला और बैलगाड़ी में सुलाकर देशनोक लाए। लक्ष्मण राज की मृत्यु का समाचार सुनकर गुलाबबाई अत्यधिक विलाप करती हुई उनका शव करणी जी के पास ले जाकर पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। करणी जी की आज्ञा अनुसार उन्होंने उस शव को अपनी झोंपड़ी में रखवा दिया और स्वयं उसी झोंपड़ी में ध्यान मग्न होकर बैठ गई और उस झोंपड़ी के आसपास आने के लिए सभी को प्रतिबंधित कर दिया। 3 दिनों के बाद लक्ष्मण राज पुनः जीवित होकर झोंपड़ी से बाहर निकले, जिससे सारे परिवार में अपार खुशी छा गई। इस संबंध में कहा जाता है कि करणी जी ने अपने पुत्र के प्राण लाने के लिए यमराज के यहाँ पहुंचकर उस जीव को वापस मांगा। यमराज ने कहा, यहाँ आने के बाद आज तक कोई वापस नहीं गया। करणी जी ने कहा, आज से पहले कोई माँ अपने पुत्र को वापस लेने आई थी क्या? और उन्होंने विराट रूप प्रकट हो यमराज को दर्शन दिए और कहा कि आज के बाद उनका कोई वंशज तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा। तब से देपावत बिठू, देपा जी के वंशज, मरकर काबा, करणी मंदिर का चूहा और काबा मरकर देपावत बनने का क्रम जारी है। करणी जी ने लक्ष्मण राज को पुनः जीवित करके देपावतों के लिए कोलायत तालाब का त्याग कर दिया। इसका देपावत पूर्ण रूप से पालन करते हैं और इस वर्जित तालाब के पानी को स्पर्श तक नहीं करते। करणी जी ने लक्ष्मण राज को पुनः जीवित करके अपने चारों पुत्रों को आशीर्वाद दिया कि मेरी विधमता में किसी भी पुत्र की मृत्यु नहीं होगी, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो जाए। बाद में ऐसा ही हुआ। विक्रम संवत 1594 के आश्विन माह में मां करणी ने 151 वर्ष की आयु प्राप्त की। मां करणी अपनी बहनों से मिलने खारड़ा नामक स्थान पर गई। वहां बन्ना नाम का अंधा व्यक्ति जो जात से खाती था और मां करणी का भक्त था। बन्ना खाती जन्म से ही अंधा था। मां करणी एकांत में उससे मिली। वह उसको कहा कि मैं तुझे कुछ समय के लिए दृष्टि प्रदान करती हूँ, तू मेरा रूप देखकर मेरी मूर्ति बना। जब तू यह मूर्ति पूरी कर लेगा तो उसको कमर के नीचे रखकर सो जाना। इससे तू अपने आप को देशनोक में पाएगा। मेरी बनाई हुई मूर्ति गुब्बारे में स्थापित कर देना। मूर्ति के स्थापित होते ही तेरी ज्योति सदैव के लिए ठीक हो जाएगी। तुझको मैंने मूर्ति बनाने हेतु इस कारण सुना है क्योंकि तेरी दृष्टि विषय वासना रहित है। मां करणी ने इस चमत्कारिक गुफा का निर्माण 1 दिन में ही किया था, जहां निज मंदिर बना हुआ है। यह गुफा पत्थरों की बनी हुई है। वह बगैर चुने तथा जोड़ने वाले मसालों की सहायता से बनी है। बन्ना खाती ने इस प्रकार दृष्टि प्राप्त कर मां करणी के दिव्य स्वरूप को हृदयगम किया। वह पाले संगमरमर के पत्थर पर मूर्ति को बनाना शुरू किया, जो विक्रम संवत 1595 की चैत शुक्ल 14 की फाल्गुनी नक्षत्र के योग में माता जी की बनी हुई गुफा में स्थापित की गई। मूर्ति का मुंह लंबा है। बाएं हाथ में नरमुंड माला पहने हैं। दोनों हाथों में चूड़ियां बनाई गई हैं। मूर्ति हमेशा सिंदूर से ढकी रहती है। इस कारण साल में कुछ ही अवसरों पर इसका बारीकी से अध्ययन किया जा सकता है। मूर्ति धरती से 4 अंगुल ऊंची है। वह चारों ओर काबे दिन रात अटखेलियां करते रहते हैं। पवित्र सफेद काबा मां करणी की ज्योति के पास ही रहता है।
वहीं छोटे सफेद काबे और हैं जिसके दर्शन भाग्यशाली हैं। महाकर्णी की प्रमुख 3 आरती होती है, सुबह 4 बजे, सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे। पहली आरती सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में 4 बजे होती है जिसे मंगला आरती के नाम से जाना जाता है। फिर 9 बजे आरती होती है, तब महाकर्णी को भोग लगाया जाता है। और तीसरी आरती शाम को 8 बजे होती है। शाम की उस आरती को संध्या आरती के नाम से जाना जाता है। सुबह 9 बजे की आरती को भोग आरती के नाम से जाना जाता है। और यह सभी आरती परंपरागत तरीके से होती है। सुबह की भोग आरती में महाकर्णी को देसी घी से बनी 5 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगता है और यह मिठाइयाँ चूल्हे में लकड़ियाँ जलाकर उस पर तैयार की जाती है। महाकर्णी के भोग के लिए मिठाइयाँ तैयार करने में गैस सिलेंडर वाला चूल्हा काम में नहीं लिया जाता और यह भोग महाकर्णी के मंदिर प्रांगण में ही तैयार होता है, जिसमें खीर, खिचड़ी, लापसी, हलवा, मालपुआ, यह 5 मिठाइयाँ परंपरागत तरीके से बरसात के पानी से तैयार की जाती है। महाकर्णी को सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे भी भोग लगाया जाता है। सुबह 8 बजे के भोग में सूखा मावा, काजू, किशमिश, बादाम आदि का भोग लगता है और शाम को 8 बजे के भोग में देसी घी से बना बड़ा रोटा चूरमा का भोग लगता है। अब दोस्तों, हम महाकर्णी की जोत के दर्शन करने वाले हैं और साथ ही महाकर्णी को अभी भोग भी लगाया जाएगा, हम उसके भी दर्शन करेंगे। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि महाकर्णी के जोत के दर्शन हो रहे हैं और बहुत ही भाग्यशाली हैं कि महाकर्णी के भोग के भी दर्शन करेंगे। आइए हम सभी मिलकर महाकर्णी को भोग लगाते हैं, वे महाकर्णी की आरती करते हैं, वे महाकर्णी का गुणगान करते हैं। महाकर्णी के भोग लग रहे हैं, भोग के दर्शन करते हैं। करणी माता मंदिर में निवास करने वाले काबा करणी माता के ही वंशज है, जो माँ करणी के चरणों में अपना जीवन यापन करते हैं। मंदिर के अंदर पहुंचते ही चूहों की धमाचौकड़ी देखकर मन दंग रह जाता है। काबा की बहुतायत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पैदल चलने के लिए अपना अगला कदम उठाकर नहीं, बल्कि ज़मीन पर
घसीटते हुए आगे बढ़ना होता है। भक्तजन इसी तरह कदमों को घसीटते हुए मां करने की मूर्ति के सामने पहुंचते हैं। चूहे पूरे मंदिर प्रांगण में मौजूद रहते हैं। वह श्रद्धालुओं की शरीर पर कूद फांद करते रहते हैं, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। चील, गिद्ध और दूसरे जानवरों से इन काबा की रक्षा के लिए मंदिर में खुले स्थानों पर बारीक जाली लगी हुई है। मां करने की कृपा से आज तक इस मंदिर में चूहों को लेकर कोई बीमारी नहीं फैली और ना ही इन चूहों से कोई बीमारी फैलती है। भक्तजन काबा द्वारा जूठा किया पानी को पीते हैं तथा काबों को प्रसाद खिलाते हैं और फिर वही प्रसाद खुद भी खाते हैं। यहाँ मान्यता है कि चूहों द्वारा जूठा किया पानी पीने से कोई भी बीमारी नजदीक नहीं आती। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रथा है, इन चूहों में सफेद चूहे के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, यह दीपक जो आप देख रहे हैं यह बहुत ही अद्भुत व बहुत ही अनोखा है। इतना बड़ा दीपक पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं है। देशनोक मंदिर में स्थित चांदी का बना दीपक पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है, जिसमें करीब 450 से 500 किलो तक घी डाला जाता है, जो करीब 1.5 साल तक जलता रहेगा। इसे करनी माता के भक्त मोनी बाबा द्वारा मंदिर को भेंट किया गया है। इस दीपक को अरुण सोनी, गोपाल सोनी ने बनाया है। इस दीपक की लो बत्ती भी एक विशेष प्रकार से बनाई गई है। इसके लिए विशेष कच्चे सूत का उपयोग किया गया है। इस दीपक को 14 महीने में तैयार किया गया है, जिसमें नियमित रूप से 15 कारीगरों द्वारा कार्य करके बनाया गया था। घी को गर्म करने के लिए टाइटेनियम की राड लगी हुई है, जो घी को निरंतर गर्म रखती है, जिसके कारण घी पिघलता रहता है और इस दीपक में अखंड ज्योत जलती रहती है। इस दीपक की ऊंचाई 10.25 फीट है और इसकी चौड़ाई 5.5 फीट है। यह दीपक पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता।